बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जब पीएसएल की हम बात करें तो उसकी प्रिपरेशन जारी है और पूरी जो नेशन है इस हैप्पीनेस का वेट कर रही है। और ये क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है। और ओबियसली हम सब जानते हैं कि पीएसएल हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, कमोडिटी है। और उस हवाले से 17 फरवरी से इसका आगाज़ होगा। दूसरी जो एक बड़ी अपडेट आज की है कि अभी सोर्सेज के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ के हवाले से है, वो एज ए डायरेक्टर टीम काम कर रहे थे। बट अभी जो सोर्सेज के मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके साथ जो फर्दर पीसीबी काम नहीं करना चाहते और उनको उहदे से हटाने का फ़ैसला किया गया है। आल दो के इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ख़त्म हो चुका था 15 दिसंबर पे, बट टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे और वो कंटिन्यू काम कर रहे थे। और एक दफ़ा फिर से फ़ॉरेन कोचेज़ के हवाले से बात की जा रही है। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, किसी को लेके चलने की, तो हमें देखा जाता है कि ये कभी किसी को फेयर रन नहीं दिया जाता। वो ठीक काम करता है या नहीं करता, अकाउंटेबिलिटी तो बात की बात है, बट हम देखते हैं कि लंबा जो टाइम है वो सर्व नहीं कर पाते लोग। इस तरह हमने बात की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब बात की जाती है तो उसमें जो भी आपका बंदा स्टेक होल्डर है, वो जो काम कर रहे हैं, उसको एक फेयर रन मिलना चाहिए। और इसी तरह हमने देखा कि मिकी आर्थर को भी आलमोस्ट 6-7 मंथ का टेन्योर दिया गया, उसके बाद वो चले गए। उससे पहले भी देखा जाए आल्दो के सिक्लान मुश्ताक की हम ज़रूर बात कर सकते हैं कि 1 सवा साल या 1.5 साल के हवाले से हमने देखा कि उन्होंने अपनी खिदमात को पेश किया। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इरफान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर अभी आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मोहम्मद हफीज़ के हवाले से है। एज ए डायरेक्टर वो काम कर रहे थे टीम के साथ और ये काफ़ी डिबेट की गई कि एक बंदे को मल्टीपल जो डेजिग्नेशन नहीं देनी चाहिए, अब्यूज़ ऑफ पावर के हवाले से ये काफ़ी प्रॉब्लम आता है। और जो प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है वो मिसबाह हक के टेन्योर में भी हमने देखा ये डिसीजन जो है। और ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि अगेन फॉरेन कोचेज़ के हवाले से ये राय कायम की जा रही है पीसीबी में कि उनको होना चाहिए। आप ये सारे मामले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल है, चाहे मोहम्मद हफीज आए, मिसबाह हक आए या कोई फॉरेन कोचेज आए, जिस अंदाज में हम लोग कोचेज को रुखसत कर रहे हैं और जो हम तरीक़ेकार अपना रहे हैं वो मेरा ख्याल गलत है। यहाँ पर जो भी चेयरमैन आता है, चाहे माजी में हम रफीज राजा को देख लें, नजम सेठी साहब को देख लें, ज़का अशरफ साहब को देख लें, और अपने मामला लेके चलते हैं। मेरा ख्याल में इसमें एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो क्रिकेट को समझती हो और लॉन्ग टर्म डिसीजन ले। कोई भी कोच 1-2 सीरीज के लिए या 1-2 महीने के लिए आकर पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा नहीं कर सकता। फिर आपकी ये पॉइंट भी बड़ी वैलिड है कि मल्टीपल अगर आप उसको रोल दे देंगे तो वो फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। मोहम्मद हफीज थोड़ा अर्सा रहे लेकिन कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा रहे। उनके दौर में ड्रेसिंग रूम की हर खबर बाहर आ रही थी, खुद डिसिप्लिन को वायलेट कर रहे थे, लड़कों पर अननेसेसरी फाइन्स लगाकर उनके बारे में खबरें मीडिया में लीक कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में जो इस पोस्ट के लिए बेहतर शख्स है, चाहे वो मिकी आर्थर हो, चाहे मिसबाह हक हो, चाहे मोहम्मद हफीज हो, एक बार सोच समझकर एटलीस्ट 3 साल का रन देना चाहिए। इस तरह बार बार हम तब्दीलियां करेंगे, हमारी क्रिकेट जो है वो मजीद नीचे चली जाएगी। अच्छा सर, जैसे ड्यूरेशन की हमने बात की, मेरा अपना मानना ये है और मैंने इंट्रो में भी यही बात की कि एटलीस्ट आप लंबा रन दें। अकाउंटेबिलिटी तो बाद में आती है। चाहे हम चेयरमैन की बात करते हैं, चेयरमैन 1.5 साल की टेन्योर में 4-5 चेंज हो चुके हैं, अभी कोचेस भी इसी तरह हैं। और अगर जिस तरह हमें रुखसत किया है अभी मिकी आर्थर को, क्या आपके ख्याल में जो अभी बात की जा रही है कि फ़ॉरेन कोच की तरफ सोचा जा रहा है, तो जैसे इतनी टर्बुलेंस, इतनी अनसर्टेन सिचुएशन होगी, आपके ख्याल में फॉरेन कोचेस क्या आने को तैयार होंगे पाकिस्तान? मेरे ख्याल में अगर बड़े फॉरेन कोचेस की बात करेंगे तो कोई बड़ा फॉरेन कोच पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, तीसरे दर्जे के जो कोचेस हैं साउथ अफ्रीका के, जिम्बाब्वे के या किसी और गैर मुल्की कोच को तो हम पाकिस्तान ला सकते हैं। लेकिन वाकई जो मिकी आर्थर के साथ हमने किया, अगर मिकी आर्थर ही पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाते तो उनको हटाने के लिए हमारे पास एक वैलिड रीजन होता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि बड़े कोच, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के जो बड़े कोच है, अगर टॉम मोडी को लाना चाहें, रिकी पॉन्टिंग को लाना चाहें या इंग्लैंड से किसी बड़े कोच को लाना चाहें, पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि आज मैं ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि यहाँ तो जो इंडियन टीम है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में आने के लिए रिलेक्टेंट है। लिहाजा इससे पहले 100 बार सोचेंगे पाकिस्तान चले गए तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा सर, मेरी मोहम्मद हफीज़ साहब से भी काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन हुई और मैंने जब उनके कोचेज़ के या सारे रोल के हवाले से देखा
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बैटिंग कोच भी था एडीएम हॉलिक की सूरत में, जो था सईद अजमल वो स्पिनिंग कोच था, और इसी तरह उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच था। और उन्होंने फिर कहा कि मुझे वैसे कोच की ज़रूरत नहीं थी, मेरा जो रोल है वो बड़ा रोल था डायरेक्टर का, और मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने डिक्टेशन उसी क्रिकेटर से लेनी है, मैंने कबड्डी तो नहीं क्रिकेट ही खेली इतना लंबा टाइम। तो क्या आपके ख्याल में ये उनका ठीक लॉजिक है? और जो ड्यूरेशन की तो हमने बात कर दी कि लंबा टेन्योर देना चाहिए, जो इतना भी उनका टेन्योर था, आपके ख्याल में ये सारी जो बातें या जो स्टांस है उनका, ये ठीक है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि हर चीज के लिए अलग कोच था, लेकिन ज्यादातर तो कोचेज मोहम्मद हफीज साहब अपनी मर्जी से लेकर आए थे। तो जब उन्होंने सारी जिम्मेदारी ली, सारे कोचेज लगाए, तो जिम्मेदारी शिकस्त की भी उन्हीं पर आती है। ठीक है, कबड्डी वाकई नहीं खेली, लेकिन ड्रेसिंग रूम की जिस तरह खबरें लीक हुई इनके दौर में, वो मेरे ख्याल में एक गलत रिवायत कायम हुई। इतनी खबरें ड्रेसिंग रूम से पूरी पूरी 11 लीक होती रही। ये मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज ने गलत प्रेसिडेंट सेट किया, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। और बहुत ज्यादा उनको पावर्स दिए गए। उस पावर्स में रहकर अगर पाकिस्तान टीम रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन चूंकि रिजल्ट भी टीम ने दिए, इसलिए फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं ना सही, लेकिन उनको रुखसत करने का फैसला मेरा नहीं ख्याल गलत है। और जब बात करते हैं हम क्रिकेट में, तो ओबियसली जहाँ टेन्योर की बात की जाती है, दूसरी चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, तो मोहम्मद हफीज़ के क्रेडिट में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने प्लेयर पावर को ब्रेक किया, और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो लीग का मसला है, इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होना है। और अभी जिस तरह हमने देखा, हम मोहम्मद आमर की बात करते हैं, इमाद वसीम की बात करते हैं, और काफ़ी लंबी एक फहरिस्त है जो फ्यूचर में हमें सुनने को मिल रहा है कि शायद ये लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिज़ाइन करके लीग क्रिकेट की तरफ आएँ। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी पहली प्रायोरिटी के ऊपर मोहसिन नकवी साहब की अप्रोच होनी चाहिए, उनको चाहिए कि किसी तरह कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें पीसीबी के आइन के अंदर, और इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन टर्म्स कंडीशन को डिफाइन करें कि लड़के कितनी लीग खेल सकते हैं, ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, और जो लड़का डोमेस्टिक खेल के टीम में आता है उसको वैल्यू का पता हो कि पाकिस्तान को मैंने सर्व करना है, और लंबे टाइम के लिए अगर कोई खेलना चाहता है तो अपने कंट्री को सर्व करे, जिसकी प्राइम एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। और जिस तरह वो वुमेन टीम का वर्ल्ड कप जीता, अंडर 19 का जीत चुके हैं, मेन का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता लास्ट ईयर, तो हर तरह डोमिनेंस उनकी क्यों आई है, ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसको हम ओबियसली एज ए रोल मॉडल समझते हुए फॉलो कर सकते हैं। अभी आपसे जी इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह पीएसएल की ट्रांसमिशन में आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी, और इस दफ़ा पीएसएल में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी होंगे, और आप लोग इसको ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।